अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसको सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसी झील के किनारे खड़े हैं जो सदियों से वहाँ मौजूद है, जिसकी गहराई सिर्फ 10 फुट है और अचानक आपकी आंखों के सामने वो झील एक गहरे कुएं में बदल जाती है। दोस्तों, ये अफसाना नहीं है, ये कहानी है अमेरिका की रियासत लुइसियाना में वाक़े लेक पेन्योर की, जहां 20 नवंबर 1980 को ज़मीन ने अपना एक खौफनाक रूप दिखाया कि दुनिया दंग रह गई। आज की इस वीडियो में तमाम तफसीलात जानेंगे कि आखिर वो क्या गलती थी जिसने इतनी बड़ी झील को नक्शे से मिटा दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले इस जगह की बनावट को समझना बहुत ज़रूरी है। लेक पेन्योर एक मीठे पानी की खूबसूरत झील थी, लेकिन इसकी असल हकीकत इसकी तह के नीचे छुपी हुई थी। इस झील के बिल्कुल नीचे नमक का एक बहुत खूबसूरत पहाड़ था, जिसे साइंस की जुबान में साल्ट डोम यानी नमक का पहाड़ कहते हैं। इस नमक के पहाड़ के अंदर एक वसी और अरीज नमक की कान थी, जहां कई दहाइयों से मजदूर जमीन के अंदर 1500 फुट की गहराई में नमक निकाल रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक मशहूर तेल कंपनी को ये यकीन था कि इस नमक के पहाड़ के आसपास तेल के वसी ज़खायर मौजूद होंगे। यही वो नुक्ता था जहां से तबाही का सफ़र शुरू हुआ। 20 नवंबर 1980 की सुबह सर्द हवा चल रही थी। झील के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म, जिसे तेल निकालने वाली मशीन कहा जाता है, मजदूरों की टीम ड्रिलिंग कर रही थी कि अचानक सुबह के 6:30 बजे एक अजीब शोर सुनाई दिया। ड्रिल मशीन किसी चीज़ में बुरी तरह फंस गई थी। मजदूरों ने उसे निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अचानक झील की सतह से जोरदार गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। प्लेटफॉर्म पर मौजूद टीम का लीडर फौरन समझ गया कि ये कोई आम खराबी नहीं है, इसलिए बगैर देर किए अपने साथियों को प्लेटफॉर्म छोड़ने का हुक्म दिया और सब कश्तियों के जरिए किनारे की तरफ भागने लगे। ये उनका बेहतरीन फैसला था, क्योंकि चंद ही मिनटों में वो द्योहिकल प्लेटफॉर्म किसी तिनके की तरह पानी में डूबा और हमेशा के लिए गायब हो गया। दोस्तों, प्लेटफॉर्म के डूबते ही झील के बीचों बीच एक ऐसा मंजर तख्लीक हुआ जो सिर्फ डरावनी फिल्मों में देखा जाता है। एक छोटा सा सुराख एक बहुत बड़े भंवर यानी पानी के चक्कर में बदल गया। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ? दरअसल ड्रिलिंग मशीन ने गलती से नमक की कान की छत में सुराख कर दिया था। झील का मीठा पानी इस सुराख से नमक की कान में गिरने लगा। क्योंकि पानी नमक को तेजी से पिघलाने की सलाहियत रखता था, इसलिए वो छोटा सा सुराख सैकड़ों में फैलता गया और जमीन के अंदर एक बहुत बड़ा गार बन गया। दोस्तों, झील का 13 अरब लीटर पानी अब किसी बड़े पाइप की तरह जमीन के नीचे बनी कान में गिर रहा था। अब तसव्वुर कीजिए, इन मजदूरों का जो इस वक्त जमीन से 1500 फीट नीचे नमक की कान में काम कर रहे थे, अचानक उन्होंने देखा कि कान की छत से पानी टपक रहा है और फिर देखते ही देखते पानी का सैलाब उनकी तरफ भरने लगा। कान में मौजूद 55 मजदूरों के लिए जिंदगी और मौत का मुकाबला शुरू हुआ। दोस्तों, बिजली मुनक़ता हो गई थी, हर तरफ अंधेरा था और पानी की आवाज़ खौफनाक हद तक बढ़ रही थी। वहाँ मौजूद लिफ्ट सिर्फ चंद लोगों को एक वक्त में ऊपर ले जा सकती थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि तमाम मजदूरों ने नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया और पानी की कान को पूरी तरह भरने से पहले ही सब के सब बहिफाजत बाहर निकल आए। दोस्तों, भंवर इतना ताकतवर हो चुका था कि उसने किनारे पर खड़ी 11 कश्तियां और एक पूरा बोटेनिकल गार्डन यानी पौधों का बाग अपनी लपेट में ले लिया था। यहाँ तक कि वो झील जिसका रास्ता समंदर की तरफ जाता था, अब समंदर का पानी झील अपनी तरफ खींचने लगी। दोस्तों, डेल कैंप केनाल नामी नहर ने अपनी सिमत बदल ली। तारीख में पहली बार लोगों ने देखा कि एक नहर उल्टी बह रही है। समंदर का खारा पानी अब झील में गिरने लगा और एक 400 फुट ऊंचा पानी का गीजर यानी पानी का फुवारा फिजा में बुलंद हुआ। दोस्तों, 2 दिन तक ये शोर और तबाही जारी रही। जब सब कुछ थम गया तो झील का नक्शा बदल चुका था। वो झील जो पहले सिर्फ 10 फुट गहरी थी, अब 200 फुट गहरी हो चुकी थी। झील का मीठा पानी अब समंदर के खारे पानी में बदल चुका था। वो तमाम पौधे और दरख्त जो किनारे पर थे, अब झील की तह में दफन हो चुके थे। तहकीकात शुरू हुई
तो पता चला कि ड्रिलिंग कंपनी की एक मामूली सी हिसाबी गलती ने नक्शा बदल डाला। उन्होंने गलत जगह पर सुराख किया, जिसका खमियाजा लाखों डॉलर्स के मुआवजे और पूरी झील की तबाही की सूरत में भुगतना पड़ा। दोस्तों, लेक पेन्योर का ये वाकया हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। इंसान जब भी तरक्की की दौड़ में फितरत के असूलों को नज़रअंदाज करता है तो कुदरत उसी तरह अपना जवाब देती है। आज ये झील पुरसुकून तो है, लेकिन इसकी गहराइयों में वो मशीनें और कश्तियाँ आज भी मौजूद हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि इंसान कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो कुदरत के सामने हमेशा छोटा ही रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।